हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंस और हम उसे लर्न करके आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं फ्रेंड्स। और इस वीडियो में मैंने एक ख़ास ये काम किया है कि इस वीडियो में जो है दो दो सेंटेंस करके इसको बनाया है फ्रेंड्स, और इसका ट्रांसलेट किया है हिंदी टू इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि अगली वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुंच जाए। पहला जो मेरा सेंटेंस है वो है मुझे ये पता है। मुझे ये पता है, आई नो दिस। किसी के बारे में कोई पूछता है कि क्या आपको ये पता है, डू यू नो, डू यू नो, क्या आप जानते हो, तो वो कहेंगे आई नो दिस, मुझे ये पता है या मैं इसे जानता हूँ। क्या कोई आया है, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या कोई आया है, हैज़ समवन कम। हैज़ मीन्स होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, समवन मीन्स कोई। क्या तुम जाओगे, क्या तुम जाओगे, उसको इंग्लिश में लाएंगे विल यू गो। ये है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, विल यू गो, क्या तुम जाओगे। मैं सोच रहा था, उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज थिंकिंग। यहाँ पे जो है ना पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पे थिंक जो है ये फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आईएनजी फॉर्म को लगाया गया है, तो आई वॉज थिंकिंग हो गया। शांत हो जाओ, कम डाउन। शांत हो जाओ, कम डाउन। आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे। शांत हो जाओ उस वक्त कहते हैं जब हम कहीं भीड़ में हो और हमें कुछ कहना होता है लोगों से लेकिन लोग नहीं सुनते हैं, उसको हम बोलते हैं शांत हो जाओ। आपका दिन शुभ हो उस वक्त बोलते हैं जब कोई सफ़र में जा रहा हो, ट्रैवल के लिए जा रहा हो, ट्रिप के लिए जा रहा हो, तो उसको बोलते हैं हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक इट। मैं खुश हूँ कहेंगे आई एम हैप्पी। आई मीन्स होता है मैं, एम ये हेल्पिंग वर्ब है, हैप्पी मीन्स हो तो खुश। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की सेंटेंस है दोस्तों। और नेगेटिव के यहाँ प्रयोग किया गया है कि मुझे ये पसंद नहीं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको दिया गया है लेकिन आपको पसंद ही नहीं है, तो आप कहेंगे आई डोंट लाइक इट। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। ये हम उस वक्त कहेंगे मजबूरी में कहेंगे, है ना, जब मुझे कोई काम करना पड़ता है या कुछ काम करना होता है। जैसे मुझे सोना है या मुझे सोना पड़ता है या मुझे सोना होता है, सबके लिए यही लाएंगे आई हैव टू स्लीप। यहाँ लिखा है मुझे जाना है, कहीं पे जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी है, मजबूरी है, नहीं जाएंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी, तो इसलिए कहेंगे आई हैव टू गो। पढ़ना है, एग्ज़ाम है, तो कहेंगे आई हैव टू स्टडी। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग उस वक्त बोलते हैं जब कोई दोस्त आपको बुला रहा हो और आप जो है कहीं काम पे बिजी हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं कि मैं आ रहा हूँ। जब वो कहे कि क्या तुम आ रहे हो, तो आप कह सकते हैं कि मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन। कोई ऐसा काम आपको कह रहा है जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ कह सकते हैं व्हाट डू यू मीन। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं इस काम को छोड़ दूँ। कोशिश करनी चाहिए कोई भी काम। मुझे भूख लगी है, आई एम एंग्री। सच में मुझे भूख लगी है, आई एम एंग्री। आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स होता है से, वेयर मीन्स कहाँ, आप कहाँ से हैं। उसको कहेंगे जब कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिला है जो आपको हेल्प किया है या फिर आप उनके साथ रह रहे हैं, तो आप उनसे लोकेशन पूछेंगे ही, जाहिर सी बात है, तो भाई आप कहाँ से हैं। देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट। ये तुम्हारे लिए नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर यू। ये तुम्हारे लिए नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर यू। देर हो रही है उस वक्त कहेंगे जब कोई आपको बुलाया हो और आप जा रहे हैं लेकिन कोई आपको दोस्त बुला लिया और आपसे मिलने के लिए आपको 2 मिनट बोला कि रुक जाओ, तो आप थोड़ी देर बात करने के बाद बोलते हैं यार मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रही है, तो कहेंगे इट्स गेटिंग लेट। ये तुम्हारे लिए नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर यू उस वक्त कहेंगे जब कोई सामान आपका टच कर रहा हो, तो कहेंगे ये आपके लिए नहीं है, ये दूसरे के लिए। मैं अकेला हूँ, आई एम अलोन। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मैं अकेला हूँ उस वक्त कहेंगे जब घर वाले सब कहीं पार्टी वगैरह में चले गए हों और आप अकेले घर में हैं, तो उसको कहेंगे आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार उस वक्त करेंगे जब अपना जो है रिच मैन को शोइंग करना हो लोगों के सामने कि मेरे पास एक कार है, तो आई हैव कार कह सकते हैं, या कहना हो कि मेरे पास
2 कार है तो आई हैव 2 कार्स कह सकते हैं। उसे बताओ टेल हिम, तुम्हारी समस्या क्या है। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, समस्या को प्रॉब्लम बोलते हैं। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या क्या है। उसे बताओ टेल हिम, यानी कोई ऐसी बात है जिसे आप बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपका फ्रेंड है आपके पास तो आप उसे बता सकते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो है एग्ज़ाम रिजल्ट आप नहीं बता सकते हैं, तो क्या कहेगा आपको पेरेंट्स, कहेगा उसे बताओ टेल हिम। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू। यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। मैं तुम्हारी मदद करूँगा उस वक्त बोलेंगे जब कोई फ्रेंड, आपके दोस्त कहीं पे जा रहे हैं स्टडी करने के लिए, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, आपसे वो रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ गिव मी मनी, तो आप कहेंगे मैं आपको मदद करूँगा जितना चाहे आपको पैसा खर्चा होगा, तो आप कह सकते हैं आई विल हेल्प यू। दूसरा है यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। आप कहीं से आए हैं और वहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक। मुझे माफ़ कर दो उस वक्त कहेंगे जब कोई आपने मिस्टेक किया हो, गलती की है और उस वक्त आप कोई आया और आपको डांटने लगा, तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी। आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक, उस वक्त कहेंगे जब आपके पेरेंट्स आपके पास आते हैं और आपको मिठाई दुकान के लिए जाते हैं, तो आपसे पूछते हैं व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है। हम कहाँ मिलेंगे, वेयर विल वी मीट, हम कहाँ मिलेंगे, वेयर विल वी मीट। मुझे आपकी मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। वेयर विल वी मीट, हम कहाँ मिलेंगे। जैसे कि कहीं जा रहे हैं और सही जगह पे, जैसे आपको दिल्ली जाना है, मुझे भी दिल्ली जाना है, आपको फ्रेंड को दिल्ली जाना है और मुझे भी दिल्ली जाना है, तो आप कहेंगे कि कहाँ मिलेंगे, यानी दिल्ली में तो हम लोग दोनों जा रहे हैं, अलग अलग ट्रेन से जा रहे हैं, लेकिन कहाँ मिलेंगे, तो उसको कह रहे हैं वेयर विल वी मीट। मुझे आपकी मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प। ये बहुत कीमती है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत कीमती है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आपसे मिलकर अच्छा लगा, इट वाज नाइस टू मीट यू, इट वाज नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कोई ऐसा फ्रेंड्स है जो बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात करने के लिए आया और आप उनसे मिले, तो आप रुखसती के वक्त जब जा रहे हो तो उससे कहते हैं इट वाज नाइस टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा। इंग्लिश में ये शब्द बहुत ही यूनिक होते हैं, अच्छा होते हैं। मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। तुम्हें क्या गलत है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। मैं जाने ही वाला था, यानी कि आप कहीं जाने वाले थे लेकिन आपके भाई आ गए, तो कह सकते हैं आई वॉज अबाउट टू गो। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, किसी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा है, इट इज़ टू मच, ये बहुत ज़्यादा है, इट इज़ टू मच। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मुझे अभी भी नहीं पता, आई स्टिल डोंट नो, आई स्टिल डोंट नो, मुझे अभी भी नहीं पता। उस वक्त कहेंगे फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ जब आप बिज़ी में हैं और कहीं जा रहे हैं और आपके फ्रेंड जो है ना आपको रोके हुए 2 मिनट के लिए, क्या चलो बातचीत कर लेते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। मुझे अभी भी नहीं पता, किसी चीज़ के बारे में कोई पूछ रहा है तो कह सकते हैं मुझे अभी भी नहीं पता। वो क्या है, उसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ डैट, व्हाट इज़ डैट, वो क्या था, व्हाट वाज डैट, व्हाट वाज डैट। किसी चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं, आपको तो पता नहीं है उसके बारे में, तो आप पूछ सकते हैं वो क्या है, व्हाट इज़ दैट। और कोई ऐसा चीज़ था जो लेके कोई चला गया, फिर उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो क्या था, व्हाट वाज डैट, यानी वो प्रेजेंट में था व्हाट इज़ डैट और ये पास्ट में व्हाट वाज डैट। ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, हु इज़ इट फॉर, हु इज़ इट फॉर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं आई कम इन, मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं आई कम इन। उस वक्त कह सकते हैं ये किसके लिए है, कोई ऐसा चीज़ है जिसे आप देख रहे हैं लेकिन आपको चाहिए, तो आप फिर उनसे पूछ सकते हैं कि ये किसके लिए है, हु इज़ इट फॉर,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कहीं किसी घर में गए हैं तो आप कह सकते हैं मैं आई कम इन। मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग। आई हैव नथिंग, तुम्हें देर क्यों हुई? वाई आर यू लेट? वाई आर यू लेट, मेरे पास कुछ नहीं है। जब आपसे कोई कुछ मांगता है तो आप कह सकते हैं आई हैव नथिंग, तुम्हें देर क्यों हुई? वाई आर यू लेट। अपने स्टूडेंट से आप कह सकते हैं वाई आर यू लेट, या अपने सन से यानी अपने डॉटर से, किसी से भी कह सकते हैं कि आप लेट क्यों आए, किसी कहीं पे आप बुलाए थे। देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आप कैसे हो। आप कैसे हो, हाउ आर यू। हाउ आर यू हम उस वक्त कहते हैं जब हम किसी दोस्त से या किसी रिलेशनशिप से हम मुलाकात करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उनसे हम पूछते हैं हाउ आर यू। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू एनीथिंग। आई डोंट वांट टू एनीथिंग, जब आप गुस्से में होते हैं और उस वक्त आपको कोई बोलता है कि आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, तो आप उस वक्त ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट यू। आई वांट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उस वक्त कहते हैं फ्रेंड्स जब कोई आपकी मदद करता है और आप उसको देखे हुए नहीं रहते हैं लेकिन उनको देखना चाहते हैं, तो उस वक्त कह सकते हैं मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट। आई एम ऑल राइट या आई एम ऑल राइट, ये भी कह सकते हैं मैं ठीक हूँ। उस वक्त कहेंगे फ्रेंड्स जब आपसे कोई कहेगा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो उस वक्त आप कह सकते हैं आई एम ऑल राइट। पहले मुझे जाने दो। पहले मुझे जाने दो, लेट मी गो फास्ट। फास्ट की हिंदी में आता है पहले। लेट मी मीन्स होता है लेट मी मीन्स होता है मुझे, दो का माना आता है, गो मीन्स जाने। क्या तुम चिल्लाना बंद करोगे? क्या तुम चिल्लाना बंद करोगे? विल यू स्टॉप शटिंग। विल यू स्टॉप शटिंग। शटिंग मीन्स होता है चिल्लाना। कोई ऐसा बच्चा है जो परेशान कर रहा और आप कोई काम में बिजी हैं, तो उस वक्त आप ये कह सकते हैं एक कप चाय बना दो। एक कप चाय बना दो, मेक मी अ कप ऑफ टी। टी को बोलते हैं इंग्लिश में, ये हिंदी में कहते हैं इसको चाय। कप मीन्स होता है कप, मी मीन्स होता है मुझे। आपके मम्मी और पापा कैसे हैं? आपके मम्मी और पापा कैसे हैं? हाउ आर योर मॉम एंड डैड। हाउ आर योर मॉम एंड डैड उस वक्त कहेंगे जब आप अपने रिलेशनशिप से किसी से मुलाकात किए हैं, तो उस वक्त आप कह सकते हैं हाउ आर योर मॉम एंड डैड। मेरी चिंता मत करो। मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मी। डोंट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता मत करो। उस वक्त अपने पेरेंट्स से कहते हैं जब आप स्कूल या कॉलेज, स्कूल जाते वक्त अब कहते हैं कि मेरी चिंता मत करो, या कॉलेज में रहते हैं उस वक्त कह सकते हैं मैं आपका कहना नहीं मान सकता। मैं आपका कहना नहीं मान सकता है, आई कांट एक्सेप्ट व्हाट यू से। आई कांट एक्सेप्ट व्हाट यू से उस वक्त कहेंगे जब कोई आपको कह रहा है कि आप ये काम ना करो, उस वक्त आप कहेंगे कि मुझे काम करना बहुत ज़रूरी है, तब हम कह सकते हैं मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आई हैव फुल फेथ इन यू। आई हैव फुल फेथ इन यू, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरे मम्मी पापा सब ठीक हैं। मेरे मम्मी पापा सब ठीक हैं। माई मॉम एंड डैड एवरीथिंग इज़ फाइन। माई मॉम एंड डैड एवरीथिंग इज़ फाइन। एवरीथिंग मीन्स होता है सब कुछ, इज़ फाइन मीन्स होता है ठीक है। क्या मैं गलत था? क्या मैं गलत था? वाज आई रॉन्ग, कोई ऐसे मामले में फंस गए थे जिससे निकलने के बाद आप किसी पूछेंगे कि क्या मैं गलत था, वाज आई रॉन्ग, इंग्लिश में कहेंगे वाज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था। आपको इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अलाउ दिस। आपको इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अलाउ दिस। उस वक्त कहेंगे जब आपके पेरेंट्स किसी दोस्त से मुलाकात करते हैं और उस वक्त कहते हैं कि आपको अपने बेटों को मोबाइल चलाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, तो उस वक्त ये कहते हैं जो होना है हो जाए। जो होना है हो जाए, कम व्हाट में। कम व्हाट में उस वक्त कहेंगे जब आप परेशान हो जाते हैं अपने लाइफ से
और आप सुसाइड करने की जो है ना फिक्र में रहते हैं, उसको आप कहते हैं जो होना हो जाए, यानी घर द्वार जो भी है, पैसा वगैरह बंगला वगैरह जो भी है उसको बारे चिंता नहीं करते हैं। आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, लिव मीन्स होता रहना, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, यानी फ्रेंड से पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो भाई बताओ। तो ये तो ज़्यादा है, ये तो ज़्यादा है, इट्स टू मच, इट्स टू मच, ये तो ज़्यादा है। उस वक्त कहेंगे जब आप कहीं पे कोई सामान खरीदने गए हैं और उस वक्त आपसे कह रहा है कि ये जो है ना इतना रुपया आपको लगेगा, तो आप बोलेंगे ये बहुत ज़्यादा है, इट्स टू मच, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट टॉलरेट यू एनी मोर, आई कांट टॉलरेट यू एनी मोर, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप किसी के दो मेहमान को अपने घर लाए हैं और वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे आप परेशान हो गए हैं, तो उससे तभी कह सकते हैं। मैं अमेरिका में रहता हूँ तो कहेंगे आई लिव इन अमेरिका, लेकिन कहना हो कि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो कहेंगे आई लिव इन दिल्ली, और कहना हो कि मैं कोलकाता में रहता हूँ तो कहेंगे आई लिव इन कोलकाता। बस लोकेशन चेंज कर देना अमेरिका को हटा करके। अब आप कोशिश करो, अब आप कोशिश करो, नाउ यू ट्राई, नाउ यू ट्राई। उस वक्त कहेंगे जब हम कोई काम कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, लेकिन नॉलेज कम होने की वजह से, लेकिन किसी से आप नॉलेज हासिल कर लिए तो अब वो कहेगा कि अब आप ये काम करो, क्योंकि आप उसमें आपको नॉलेज हो गया था, अब अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, ये बात सही है, गलती किसी से भी हो सकती है, तो इंग्लिश में कहेंगे एनीवन कैन बी मिस्टेकन, एनीवन कैन बी मिस्टेकन, ये थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है मिस्टेक का। तुम हंस क्यों रहे हो, वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग, उस वक्त कहेंगे जब आपका कोई फ्रेंड आप पर हंस रहा है और आप उस वक्त गुस्से की हालत में हैं, तो आप अपने फ्रेंड से कह सकते हैं कि वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग। अमेरिका में क्या करते हो, अमेरिका में क्या करते हो, दिल्ली में क्या करते हो, कोलकाता में क्या करते हो, यूपी में, कुछ भी अगर कहना हो कैसे तो कहेंगे व्हाट डू यू डू इन अमेरिका, व्हाट डू यू डू इन दिल्ली, व्हाट डू यू डू इन मुंबई, व्हाट डू यू डू इन यूपी, व्हाट डू यू डू इन कोलकाता, कोई भी लोकेशन लगा सकते हैं।